Students, next question number 6 of review exercise unit number 3. So the statement of question is verify the properties using the set A, B, C below. So properties जो हमें verify करनी है, they are the associative property of union, associative property of intersection, distributive property of union over intersection and distributive property of intersection over union. और यहाँ पर जो थ्री पार्ट्स हैं, आप देखें, दिस इज द पार्ट नंबर 1 और ए बी सी तीन सेट गिवन है और इन तीनों सेट्स के लिए हमें इन 4 प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना होगा. देन फॉर द बी पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में ये तीन सेट गिवन है और इन तीन सेट्स के लिए हमें इन चारों प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना होगा. एंड आफ्टर दैट दिस इज द थर्ड पार्ट, और फिर इस पार्ट में जो सेट ए बी सी गिवन है इन तीनों सेट्स के लिए हमें इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना होगा. सो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, but no problem. Let's start the solution. So first मैं A पार्ट ले रहा हूँ, यानी कि हमारे पास तीन सेट्स हैं A, B एंड C. और आए फिर सबसे पहली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ यूनियन. अब हमें पता होना चाहिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन से क्या मुराद है. सो सबसे पहले तो हम इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे. एसोसिएटिव मीन थ्री सेट्स को डील करेगी और यूनियन की बात हो रही है, तो इट विल बी A union B union C is equal to A union B union C. So associative property कहती है कि अगर तीन सेट्स का हम यूनियन ले रहे हैं तो चाहे आप फर्स्ट टू सेट्स का यूनियन पहले ले लें या सेकंड और थर्ड सेट का जो यूनियन है वो पहले फाइंड आउट कर लें, बट रिजल्ट जो है दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम आएगा. सो ये लेफ्ट हैंड साइड है एंड दिस इज राइट हैंड साइड. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे एंड हियर लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी यूनियन सी. सो हमें यहां पर पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है. सो आई विल राइट इट एज ए यूनियन बी. सो ए सेट पहले लिखूंगा, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, यूनियन का साइन इंसर्ट किया. नाउ द एलिमेंट ऑफ सेट बी आर 3 4 5 6 7 एंड 8. सो यूनियन मीन आप इन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो मैंने इन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया और किसी एलिमेंट को हमने रिपीट यहाँ पर नहीं किया. सो दिस इज द रिजल्ट फॉर A union B. Now we will find the A union B union C. So I will write it as A union B union C. So this is the A union B. I am writing A union B. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. This is the sign of union. And now I will write the set C, and the elements of set C are 5 6 7. अब 8 यहाँ पे नहीं है, 8 मिस है. 5 6 7 8 नहीं है, 9 and 10. अब यूनियन का मतलब है कि डियर स्टूडेंट्स हमें इन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना और किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देंगे. सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद 9 आएगा और 10. एक्चुअली दीज आर द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर जो हमारा रिजल्ट आ गया फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी विल सोल्व द राइट हैंड साइड. And the right hand side of associative property of union is A union B union C. So first we will find B union C. So for the B union C I will write the set B first, and the elements of set B are 3 4 5 6 7 8. This is the union sign. And now the elements of set C are 5 6 7 9 and 10. ओके. अब यूनियन तो इन एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे और किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे. 3 4 अब 5 देखें दोनों सेट्स में है बट हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे. 6 भी सिंगल टाइम, 7 भी सिंगल टाइम आ जाएगा, 8 और उसके बाद 9 एंड आफ्टर दैट 10. सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द बी यूनियन सी. नाउ वी विल फाइंड द ए यूनियन बी यूनियन सी. So first I will write the set A, and the elements of set A is 1 2 3 4. Then union sign, and उसके बाद B union C, ये वाला सेट जो अभी हमने फाइंड आउट किया ये लिख देंगे. इसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 8 और ये हैं 10 तक. ओके. अब यूनियन इनको इकट्ठा कर देंगे तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So you may see the results of both ends,
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट देख लें, राइट हैंड साइड का रिजल्ट देख लें, बोथ जो है वो इक्वल आए हैं. सो वी में राइट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So here the property, associative property of union has been verified. So we will write it as A union B union C is equal to A union B union C. मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी. सेट्स यही देंगे. सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. सो फर्स्ट हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं. इट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो ऐसा करते हैं, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे और यहां पर हम पहले बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे. बोथ साइड्स का जो रिजल्ट है वो डियर स्टूडेंट्स इक्वल आएगा. सो आए जी फिर लेफ्ट हैंड साइड. This is right hand side. No, first we will solve left hand side, and the left hand side is A intersection B intersection C. So पहले मैं A intersection B फाइंड करूंगा. सो A सेट लिख रहा हूं, एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4. ये इंटरसेक्शन का साइन है. और B सेट के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7 एंड 8. अब अगर इंटरसेक्शन की बात की है तो इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स कॉमन है. सो देखते हैं यहां पर कौन से एलिमेंट्स कॉमन है. 3 3 4 and 4. So just two elements are common, 3 and 4. So this is the result for A intersection B. Now we will find the A intersection B and its intersection with set C. So अब A intersection B ये सेट आया था, 3 and 4 एलिमेंट्स हैं. ये मैंने इंटरसेक्शन का साइन जो है ये इंसर्ट किया है. और अब मैं यहाँ पर C सेट लिखूंगा और C सेट के एलिमेंट्स हैं 5 6 7 9 10. 5 6 7 8 भी सर यहाँ पे 9 एंड 10. सो जी अब इनका इंटरसेक्शन लेना, दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन मीन कॉमन. कॉमन यहाँ पे क्या है जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है. इफ नथिंग इज कॉमन देन द रिजल्ट इज द एम्प्टी सेट. सो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया. लेट्स सोल्व द राइट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड इज A intersection B intersection C. So first we will find the B intersection C. So I will write the set B. Set B is 3 4 5 6 7 8. इंटरसेक्शन का साइन. और C सेट देखते हैं. सेट C is 5 6 7 9 and 10. So intersection mean common elements. So which are the common elements here? 5 and 6 7. 5 6 7 जी ये 3 elements जो हैं यहाँ पर 5 6 7 जो हैं ये common है. Now A intersection B intersection C. A का इंटरसेक्शन लेना है B intersection C के साथ. A सेट गिवन है, एलिमेंट्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4. ये इंटरसेक्शन का साइन और B इंटरसेक्शन C का रिजल्ट ये आया है. 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, ये मैंने लिख दिया है. दोनों सेट्स आपके सामने लिखे हैं. अब इन दोनों सेट्स में से हमें कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं. सो यू आर सीइंग हियर नथिंग इज कॉमन. इफ देयर इज नथिंग कॉमन देन द रिजल्ट इज एम्प्टी सेट. सो बोथ साइड्स का जो रिजल्ट है वो एम्प्टी सेट आया. इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. So we will write it as A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. Associative property of intersection भी verify कर दिया. Let's move to the distributive property over intersection. अब property हमें पता होनी चाहिए कि distributive property over intersection कैसे होती है. So I hope आपको पता है. अगर नहीं पता तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको लिख सकते हैं. Distributive property of union है. अब सेट 3 ही है, A B एंड C. अब बात कर रहा है यूनियन की, तो आप पहले यूनियन लिख लें. एंड यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो बाद में हम यहां पर इंटरसेक्शन लिख लेंगे. A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू. अब अगर पहले यूनियन है तो हम A यूनियन B लिखेंगे, देन A यूनियन C लिखेंगे और फिर इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. आए जी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. सो हम सोल्व करते हैं जी. यहां पे ब्रैकेट आएगी. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड इज A यूनियन B इंटरसेक्शन C.
So first we will find the B intersection C. So I will write the set B. Elements are 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This is the intersection sign, and the elements of set C are 5, 6, 7, 9 and 10. जी इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स हमें यहाँ पे देखने हैं। तो क्या चीज कॉमन है जी? 5 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है। सो 5, 6 एंड 7, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर एज ए कॉमन जो है यहाँ पर आ गए हैं, यानी कि ये हमारे पास रिजल्ट है बी इंटरसेक्शन सी का। अब ए का यूनियन लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ। सो पहले ए सेट लिखेंगे, एलिमेंट्स हैं जी 1 2 3 4, नाउ यूनियन एंड बी इंटरसेक्शन सी एलिमेंट्स हैं 5 6 7। सो यूनियन का मतलब है इनको इकट्ठा कर देंगे। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे इट विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। लेट्स फाइंड द राइट हैंड साइड। In the right hand side is A union B intersection A union C। सो यहां पर हमें A union B भी फाइंड करना है, A union C भी फाइंड करना है और फिर इनका इंटरसेक्शन लेंगे। सो पहले A union B फाइंड करते हैं। सेट A लिख रहा हूं, सेट A इज 1 2 3 4, ये यूनियन का साइन है, एंड द सेट B इज 3 4 5 6 7 एंड 8। सो यूनियन में इनके एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे और जो सेम है, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं करेंगे। लाइक यहाँ पे 3 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, 4 इस सेट में, इस सेट में, इनको रिपीट नहीं करेंगे। सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। Now I will find the A union C। तो पहले A सेट को लिखते हैं। A सेट अगेन 1 2 3 4, ये यूनियन का साइन, और अब C सेट को लिख देते हैं 5 6 7 8 और 9। देयर इज नो 8 एलिमेंट्स नहीं है, 8 एलिमेंट नहीं है C में। सो 5 6 7 देन 9 एंड देन 10। सो यूनियन, अब इन एलिमेंट्स को हम इकट्ठा कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 is missing, then 9 and 10। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स हमें इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का। इट मीन ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, ये दोनों हमने फाइंड आउट किए हैं। अब इनके जो रिजल्टेंट सेट्स आए हैं इनका हमें इंटरसेक्शन लेना है। सो मैं पहले ए यूनियन बी लिखूंगा। ए यूनियन बी सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इंटरसेक्शन का साइन हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और अब मैं ये सेकंड सेट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। सो इंटरसेक्शन आप जानते हैं जी, कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स देख लें, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 5 6 7, और उसके बाद यहाँ पर 8 है, 9 10 है। सो जस्ट 7 तक एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 and 7। So this is the result for the right hand side, and you may see the result of both left hand side and right hand side are equal. So you will write it as left hand side is equal to left hand side is equal to right hand side। ये लास्ट में आप लिखेंगे, उसके बाद एक मरतबा फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को लिख देंगे, तो ये आपकी एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बन जाएगी। सो मैं जरा इसको जो है वो मिस कर रहा हूँ ताकि वीडियो की लेंथ जो है वो ज्यादा ना हो सके। सो मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब, और फोर्थ प्रॉपर्टी की जानिब। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो लास्ट हमने की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन लिखने आ गई है, so it's very easy for you to write the distributive property of intersection over union। here you will write the intersection first and after that union। so तीन सेट्स ही होंगे हमारे पास, A B एंड C। सो पहले हमें क्या लिखना है? इंटरसेक्शन लिखना है, और बाद में हमें क्या लिखना है? यूनियन लिखना है, और यहाँ पे क्या यूज करनी है? ब्रैकेट। सो अब हम लिखेंगे जी A इंटरसेक्शन B, पहले इंटरसेक्शन को ही लेंगे, फिर A इंटरसेक्शन C भी ले लेंगे, A इंटरसेक्शन C, और इनके दरमियान आ जाएगा हमारे पास यूनियन का साइन आ जाएगा। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो
बोथ साइड्स को फाइंड करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. सो फर्स्ट आई विल फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन B union C. So here we will find B union C first. So I am writing B union C is equal to set B. The elements of set B are 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is the union sign, and now the elements of set C. These are 5, 6, 7, 9 and 10. सो यूनियन मीन इनको इकट्ठा कर देंगे जी. आए जी, इनको इकट्ठा करते हैं एलिमेंट्स को. 3, 4, 5, 6, 7 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, 9 एंड 10. ओके, नाउ वी विल फाइंड द ए इंटरसेक्शन with B union C. Set A is given in the statement of question and the elements are 1, 2, 3, 4. This is the intersection sign, and now we write the set B union C, and here we have find the सेट बी यूनियन सी की हमने खुद फाइंड किया ना, बी यूनियन सी. सो यहाँ पे लिख देते हैं जी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. अब इंटरसेक्शन इनका लेना है जी. इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स. तो क्या चीज यहाँ पे आपको जी कॉमन लग रही है? यहाँ पे जस्ट दो एलिमेंट्स कॉमन है, 3 एंड 4. सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड. लेट्स मूव टू द राइट हैंड साइड, एंड इन राइट हैंड साइड वी हैव टू फाइंड. लिख लेते हैं जी. राइट हैंड साइड में हमें फाइंड क्या करना है? राइट हैंड साइड में हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, एंड देन इनका यूनियन फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट वी विल फाइंड ए इंटरसेक्शन बी. So I am writing the set A. A set A is 1, 2, 3, 4. This is the sign of intersection, and now the set B. Elements of set B are 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So intersection mean common elements. जी क्या चीज यहाँ पे common है? 3 and 4. Okay, let's find A intersection C. So set A हमारे पास है जी 1, 2, 3, 4. This is the intersection sign, and now C elements हैं 5, 6, 7, 8, 9. अगेन मैंने 8 यहाँ पे लिख दिया. एक्चुअली फ्लो में होते हैं तो 8 लिख देते हैं, बट मेरी नज़र जो है वो सेट C पे ही होती है लिखते हुए एलिमेंट्स, ताकि एक भी एलिमेंट जो है अगर वो हमसे मिस हो गया या गलत लिखा गया तो फिर रिजल्ट जो है वो सेम नहीं आएगा. सो यहाँ पे 9 है एंड 10. नाउ इंटरसेक्शन मीन कॉमन. सो क्या कॉमन है यहाँ पे? नथिंग इज कॉमन, देन द रिजल्ट इज एम्प्टी सेट. ए यूनियन बी फाइंड, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लिया, इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लिया. आई इन दोनों का यूनियन फाइंड करते हैं. सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. सो व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी? हमने खुद फाइंड किया 3 एंड 4. ये यूनियन का साइन है. और नाउ ए यूनियन सी जो है ये एक एम्प्टी सेट है. तो एक एम्प्टी सेट और एक के दो एलिमेंट्स हैं, तो यूनियन मीन इनको इकट्ठा कर देना. तो जब हम तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो रिजल्ट विल बी सेट जिसके एलिमेंट्स होंगे 3 एंड 4. आप देख सकते हैं बोथ साइड्स का रिजल्ट अगेन सेम और सेम आएगा. यही तो प्रॉपर्टी है. सो सेम आ गया है, इट मींस कि हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर चुके हैं. लास्ट में वही प्रॉपर प्रेजेंटेशन आप लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड आफ्टर दैट आप इस प्रॉपर्टी को लिख देंगे. सो ए पार्ट के लिए यानी कि इन 3 सेट्स के लिए हमने 4 प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर लिया. आए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है डियर स्टूडेंट्स. ए पार्ट में जो सेट्स गिवन थे उनके लिए 4 प्रॉपर्टीज को हम वेरीफाई कर चुके हैं. सो आए अब देखते हैं बी पार्ट को. और बी पार्ट में जो सेट्स गिवन है, ए इज एम्प्टी सेट, बी एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 0, और सी एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 0, 1, 2. सो 1 बाय 1 इन तमाम प्रॉपर्टीज जो 4 प्रॉपर्टीज हमें गिवन उनको वेरीफाई करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन. तो अब प्रॉपर्टी आप जानते हैं, प्रॉपर्टी हम अगेन यहाँ पे लिख देते हैं जी. ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. सो फर्स्ट जी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे. सो लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी यूनियन सी. सो पहले ए और बी का जो है वो यूनियन फाइंड करते हैं. तो सेट ए जो है ये एम्प्टी सेट है, इसका हमें यूनियन लेना है सेट बी के साथ, और इसके एलिमेंट्स हैं 0. तो इनका यूनियन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स दिस सेट. नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी. सो दिस इज ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन. और अब सी सेट देख लेते हैं. सी सेट के एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2. तो जब तीनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0,
1 एंड 2, यानी कि सी सेट जो है ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एज ए रिजल्ट आ गया है। ओके, अब राइट हैंड साइड को देखते हैं जी। राइट हैंड साइड में हमें फर्स्ट जो है वो बी यूनियन सी पहले फाइंड करना है। सो बी यूनियन सी मैं पहले फाइंड कर रहा हूँ। बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी सेट लिखते हैं जी, एक ही एलिमेंट है 0, यूनियन का साइन सी सेट लिखते हैं, 3 एलिमेंट्स हैं 0 1 2 एंड द रिजल्ट इज 0 1 2, क्योंकि यूनियन में एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज सी। सो पहले ए सेट लिख लें जो कि एम्प्टी सेट है, यूनियन का साइन, और बी यूनियन सी लिख देते हैं 0 1 2। सो द रिजल्ट इज 0 1 2 एंड यू में सी बोथ द साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी जो है इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट जी, हमें यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की वेरीफाई करनी है इन्हीं सेट्स के लिए, और ये प्रॉपर्टी होती क्या है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो लेफ्ट हैंड साइड and this is right hand side. So first we will find left hand side a intersection b intersection c. So a intersection b पहले फाइंड कर लेते हैं जी। ए सेट लिखा, एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन बी सेट, और इसका एक एलिमेंट है 0। तो इंटरसेक्शन मीन क्या कॉमन है यहाँ पे, नथिंग इज कॉमन, देन हमारे पास एम्प्टी सेट इसका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी और हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ। सो एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे सी सेट जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 1 2, और अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया जी, एम्प्टी सेट आ गया। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। सो पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। तो मैं सेट बी लिख रहा हूँ 0 और इंटरसेक्शन, और सेट सी लिख रहा हूँ 0 1 एंड 2। सो इंटरसेक्शन मीन कॉमन, और यहाँ पर कॉमन है जी एक एलिमेंट है 0। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए सेट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एम्प्टी सेट है, और इंटरसेक्शन जब हम अगर इसका लेंगे इस रिजल्ट के साथ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर 0 है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो रिजल्ट आ जाएगा एम्प्टी सेट। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है, तो आप लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और उसके बाद प्रॉपर्टी को लिख दीजिएगा ताकि आपकी प्रेजेंटेशन जो है क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो प्रॉपर हो जाए। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो इस क्वेश्चन में जब आप बार बार इन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे तो आई थिंक आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो वैसे ही आपको याद हो जाएंगी। दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी देन इंटरसेक्शन एंड ए यूनियन सी। सो लेफ्ट हैंड साइड A union B intersection C. So we will find B intersection C first. उसके लिए B लिखते हैं, B सेट है जी 0 इंटरसेक्शन का साइन, और C सेट लिख लेते हैं जी 0 1 एंड 2। देखते हैं जी क्या कॉमन है, जस्ट 0 एक ही एलिमेंट कॉमन है। नाउ A यूनियन B इंटरसेक्शन C के साथ A का यूनियन लेना है, तो A सेट है जी एम्प्टी सेट है, इसका यूनियन लेना है जी B इंटरसेक्शन C, ये हमने खुद फाइंड आउट किया है 0। अब इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसके 0 है, तो यूनियन में हम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देते हैं, तो यही जो एक एलिमेंट है ये रिजल्टेंट सेट में आ जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। आइए अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, और राइट हैंड साइड में हमें ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना है ए यूनियन सी के साथ। ओके, तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी, एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ए लिखते हैं जी, एम्प्टी सेट है, यूनियन बी सेट लिखते हैं 0। सो इसका रिजल्ट आ गया जी दिस इज। नाउ ए यूनियन सी, ए सेट लिखा, एम्प्टी सेट है, यूनियन और सी सेट लिखा 0 1 2, तो इसका रिजल्ट आ गया, यही सेट आ जाएगा 0 1 एंड 2। नाउ वी विल फाइंड ए यूनियन बी और ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन। सो ए यूनियन बी सेट हमारे पास ये है, ये इंटरसेक्शन, और ए यूनियन सी सेट ये है 0 1 2।
सो आप देख सकते हैं जी इंटरसेक्शन इनका लेना है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स तो कॉमन है, जस्ट यहाँ पे एक ही एलिमेंट है 0। सो बोथ साइड का रिजल्ट जो है वो हमारे पास सेम आ गया है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन भी जो है ये वेरीफाई हो चुकी है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, फोर्थ प्रॉपर्टी है बी पार्ट की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो वी विल राइट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी is equal to A intersection B and A intersection C, और इनका हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स को हम जो है वो सोल्व करेंगे। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। सो हेयर वी हैव टू फाइंड B यूनियन C फर्स्ट। सो फॉर दिस वी विल राइट सेट B एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर जस्ट 0। अब हम इसका यूनियन लेने लगे हैं जी सेट C के साथ, और सेट C के एलिमेंट्स हैं 0 1 एंड 2। सो the union of both sets is 0 1 2। now A intersection B union C, तो A सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है, इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे B यूनियन C 0 1 एंड 2 के साथ। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें कॉमन क्या होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि सेट A में कोई एलिमेंट ही नहीं है। सो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। और आए अब देखते हैं राइट हैंड साइड का हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो राइट हैंड साइड इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। सो सबसे पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लेते हैं। A सेट एम्प्टी सेट है, इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें B सेट के साथ जिसमें एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर इनका रिजल्ट आ जाएगा एम्प्टी सेट। नाउ A इंटरसेक्शन C, अगेन A सेट लिख रहा हूँ एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन C सेट लिख रहा हूँ 0 1 2, और यहाँ पर अगेन इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। सो हमारे पास A इंटरसेक्शन B का रिजल्ट भी आ गया, इसी तरह A इंटरसेक्शन C का रिजल्ट भी आ गया। आए इनका जो है हम यूनियन फाइंड करते हैं, हमें इनका यूनियन फाइंड करना है। सो A इंटरसेक्शन B एम्प्टी सेट है, A इंटरसेक्शन C भी एम्प्टी सेट है, और दो एम्प्टी सेट का आप यूनियन ले लें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। सो इस तरह हमने पार्ट नंबर जो है बी पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट के लिए 4 प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर दिया। आए अब देखते हैं सी पार्ट्स में हमें कौन से जो सेट्स हैं वो गिवन है, और यहाँ पे हम कैसे इन प्रॉपर्टीज को जो है वो वेरीफाई करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स मैं बताता चलूँ, यहाँ पर ए जो सेट है वो है एन फॉर नेचुरल नंबर्स, बी सेट जो है वो जी फॉर इंटीजर्स, यानी कि बी सेट जो है वो हमारे पास इंटीजर्स का सेट है, और सी सेट जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट है। सो अगेन एक मरतबा प्रॉपर्टीज जी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो यहाँ पर पहले बी यूनियन सी को फाइंड कर लेते हैं। सो बी यूनियन सी में मैं सेट बी लिखूंगा विच इज जी, और यूनियन लेंगे और सेट लिखेंगे क्यू। तो याद रखिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको हेल्प कर देता हूँ, गाइड कर देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी इंटरसेक्शन और यूनियन फाइंड करते हुए। देखें नेचुरल नंबर्स जो है ना, नेचुरल नंबर्स, तमाम नेचुरल नंबर्स जो हैं वो जी इंटीजर्स के सेट में आते हैं। यानी कि अगर आप नेचुरल नंबर्स और जी में कॉमन देखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट नेचुरल आएगा, और अगर नेचुरल और जी में आप देखते हैं यूनियन तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, जी आएगा। और रैशनल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स दोनों ही आते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर तो इंटीजर्स में आ गए और इंटीजर्स फिर जो है वो रैशनल नंबर्स में आते हैं। इट मीन्स कि रैशनल नंबर का सेट बड़ा है, उससे छोटा इंटीजर्स है, उससे छोटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में और इंटीजर्स किस में है, रैशनल नंबर्स में। अब अगर आप रैशनल नंबर्स का इंटीजर्स के साथ कॉमन लेना चाहते हैं यानी कि इंटरसेक्शन, तो रिजल्ट जी आएगा, और अगर आप यूनियन लेना चाहते हैं तो फिर रिजल्ट क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। मैंने कोशिश की है कि आपको इन तीनों सेट्स की यूनियन और इंटरसेक्शन की समझ आ जाए, और यूनियन इंटरसेक्शन को ही बार बार हमने जो है वो फाइंड करना है। लाइक मैं यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख भी देता हूँ, लाइक मैंने बता दिया। अब आए देखते हैं जी जी यूनियन क्यू। तो अब जी सेट तो ऑलरेडी इसमें है क्यू में, तो इनका यूनियन क्या आ जाएगा, वो हमारे पास क्यू सेट के इक्वल आ जाएगा। और जब हम ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करेंगे तो ए सेट है जी नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का यूनियन लेना चाह रहे हैं जी क्यू के साथ, तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, क्यू ही आ जाएगा। ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड, और अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी।
तो ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेते हैं जी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए सेट है नेचुरल नंबर, इसका यूनियन लेना है इंटीजर्स के साथ। तो क्या रिजल्ट आएगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जी आ जाएगा। और फिर ए यूनियन बी का हमें यूनियन लेना है सी के साथ, विच इज जी यूनियन क्यू। तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, क्यू आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी रिजल्ट क्यू आया लेफ्ट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी क्यू आया है। इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि प्रॉपर्टी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। नाउ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन इज ए intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C। so यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को बाद में सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है और फिर हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे C के साथ। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट है जी नेचुरल नंबर्स का, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं जी का। जी में ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स होते हैं, तमाम नेचुरल नंबर जो जी में होते हैं। सो अगर इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, अ नेचुरल नंबर। और अब हम इसका ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, यानी कि नेचुरल नंबर्स का इंटरसेक्शन सी सेट के साथ, वो क्या है क्यू। तो क्यू में इंटीजर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। तो इट मींस कि इनमें कॉमन क्या है, फिर इनमें कॉमन क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। राइट हैंड साइड की बात करते हैं जी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे जस्ट बी और सी का इंटरसेक्शन पहले फाइंड करना है। सो बी सेट है हमारे पास जी और इसका हमने इंटरसेक्शन लेना है रैशनल नंबर्स के साथ। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ए सेट है नेचुरल नंबर, इसका इंटरसेक्शन लेना है जी के साथ। तो आप देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर ही आएंगे। सो बोथ साइड्स का जो रिजल्ट है वो नेचुरल नंबर्स के ही इक्वल आ रहा है, एन सेट के ही इक्वल आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू और राइट हैंड साइड। सो जी पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में रिजल्ट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी तो फाइंड करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा जी, बी सेट लिख लेते हैं। बी सेट हमारे पास जो है वो है जी, इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है सी सेट के साथ विच इज क्यू। तो जी और क्यू का इंटरसेक्शन आ जाएगा जी। नाउ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए सेट है नेचुरल नंबर और इसका यूनियन लेना है जी के साथ। तो जब यूनियन की बात, अगर कॉमन की बात करें इंटरसेक्शन की तो एन आएगा रिजल्ट, और अगर यूनियन की बात करें तो फिर जी आएगा, क्योंकि जी में ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं जी। ओके, राइट हैंड साइड में ए और बी का यूनियन लें, ए और सी का यूनियन लेंगे और फिर उनका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। सो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में ए सेट है जी नेचुरल नंबर्स, इसका यूनियन लेना है हमें जी के साथ। तो ऑब्वियसली आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। नेक्स्ट जी हमें अब ए यूनियन सी फाइंड करना है। तो ए यूनियन सी हमारे पास जी, ए क्या है नेचुरल नंबर, इसका यूनियन लेंगे क्यू के साथ, वहां पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। नाउ ए यूनियन बी और ए यूनियन जी दोनों हमने फाइंड आउट किए, इनके इंटरसेक्शन लेना है। तो ए यूनियन बी का रिजल्ट आया था जी इंटरसेक्शन क्यू। तो आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पर जी सेट है, तो यहाँ पे भी जी और क्यू में कॉमन क्या है, जी कॉमन है, क्योंकि क्यू में तमाम जी के एलिमेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। सो इसके साथ थर्ड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हुई है। और डियर स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास लास्ट जो फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे आएगा जी क्योंकि पहले इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ले जी मैंने मेथड आपको बता दिया है, तो आप उसी प्रॉपर मेथड से करेंगे। मैं ज़रा यहाँ पे इसको शॉर्ट मेथड से कर देता हूँ जी। ए सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स, इंटरसेक्शन
बी सेट क्या है जी, जी यूनियन सी क्या है, क्यू। ओके, यहाँ पे देखते हैं जी, ए सेट है जी नेचुरल नंबर्स, इसका इंटरसेक्शन बी के साथ विच इज जी, फिर यहाँ पे यूनियन, फिर ए सेट क्या है नेचुरल नंबर और इसका इंटरसेक्शन है विद क्यू। ओके जी, क्या रिजल्ट हमारे पास आता है जी, देखते हैं। यहाँ पर पहले इसको सोल्व करेंगे तो z और q का n इंटरसेक्शन एज इट इज, z और q का यूनियन क्या आएगा, वो फिर आप जानते हैं ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। और लास्ट में हम जब n और q का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जी नेचुरल नंबर्स। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। नेचुरल नंबर्स और z का इंटरसेक्शन क्या होगा, वो होगा नेचुरल नंबर यूनियन एज इट इज, और इनका भी इंटरसेक्शन क्या होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। इसके साथ अब जाके क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हुआ है। तो आए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव टू वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। और डिमॉर्गन्स लॉ आप जानते हैं, देयर आर टू डिमॉर्गन्स लॉ एंड द डिमॉर्गन्स लॉज आर, it's a intersection b whole complement is equal to a complement union b complement, और फिर a यूनियन b का अगर आप होल कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो इक्वल आता है a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट के इंटरसेक्शन के। यहाँ पे देखें होल कंप्लीमेंट है, यहाँ पे दोनों सेटों का सेपरेट सेपरेट कंप्लीमेंट है। यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन का होल कंप्लीमेंट ले रहे हैं तो फिर दोनों सेट्स के कंप्लीमेंट का यूनियन लेंगे। यहाँ पे इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन। ये दोनों लॉज हैं, बहुत आसान है। आए वन बाय वन इनको वेरीफाई करते हैं। सो मैं फर्स्ट लॉ लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सो जी हम सबसे पहले जी यहाँ पर फाइंड कर लेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड, और अगेन यहाँ पे जी एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे देते हैं कि जी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। और पहले अब हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमें ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट लेना है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए नो प्रॉब्लम, पहले ए सेट लिख लेता हूँ। ए सेट है जी 2 4 6 एंड कंटिन्यू टू 20, यानी कि इवन नंबर्स हैं जी 2 से लेके 20 तक। और इनका इंटरसेक्शन लेना है जी, बी में ओड नंबर्स हैं 1 3 5 और ये कंटिन्यू है जी 19 तक। तो कहता है जी इनमें कॉमन नहीं, ये इवन नंबर हैं, ये ओड नंबर हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो रिजल्ट क्या आ गया जी हमारे पास, एम्प्टी सेट आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ले लेते हैं जी। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू सेट गिवन है, यू सेट इज 1 2 3 4 कंटिन्यू टू 20, यानी कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं और इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देना हमें इंटरसेक्शन बी को जो हमने खुद फाइंड आउट किया विच इज एम्प्टी सेट। तो जब यहाँ से एम्प्टी सेट यानी कि कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हमारे पास ये ही सेट एज इट इज रिजल्ट आ जाएगा 1 2 3 4 कंटिन्यू टू 20। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट है। अब बात करते हैं जी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमें ए कंप्लीमेंट चाहिए, बी कंप्लीमेंट चाहिए, फिर इनका क्या चाहिए, यूनियन चाहिए। तो आए जी ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए के इक्वल होता है। यू है पहले 20 नेचुरल नंबर्स हैं और इसमें से हम माइनस करेंगे जी ए, और ए जो है ये 2 से लेके 20 तक जो है हमारे पास इवन नंबर्स हैं। तो रिजल्ट आ जाएगा जी 1 3 5, 1 से लेके 19 तक ओड नंबर्स। अब b का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं, उसके लिए u माइनस बी लिखेंगे। तो अगेन मैं u सेट लिख रहा हूँ 1 2 3 फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, और इनमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा b के एलिमेंट्स विच आर 1 3 5 7 9 13 15 17 एंड 19, यानी कि 1 से लेके 19 तक ओड नंबर्स हैं। और जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर्स आ जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। सो ए और बी दोनों के कंप्लीमेंट्स आ गए हैं। तो अब हमें ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट लेना है। तो ए का कंप्लीमेंट अगर आप देखें तो ये 1 से लेके 19 तक जो है ये ओड नंबर्स हैं, और बी का कंप्लीमेंट अगर आप देखें तो ये 2 से लेके 20 तक जो है हमारे पास इवन नंबर्स हैं।
तो इन दोनों को यूनियन कर देंगे, इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू टू 20। देखें ये 1 से 20 तक, 1 से 19 तक ओड नंबर्स हैं, 2 से 20 तक इवन नंबर इकट्ठे करेंगे तो 1 से लेकर 20 तक हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये रिजल्ट देख लें और ये रिजल्ट देख लें, दोनों रिजल्ट सेम आ गए हैं। तो अब आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये जो एक ला है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये ला जो है हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है। आए अब सेकंड ला को वेरीफाई करते हैं। तो सेकंड लॉ को वेरीफाई करने के लिए ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन की यही वाली वैल्यूज हम यूज कर लेंगे, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट हमें ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करना होगा। सो जी मैं सबसे पहले लॉ लिख देता हूं, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो अगेन जी उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। सो ए सेट है जी 2 4 6 कंटिन्यू टू 20, और इसका यूनियन लेते हैं जी हम बी सेट के साथ 1 3 5 कंटिन्यू टू 19। सो वही बात, इवन और ओड नंबर्स इकट्ठे करेंगे तो 1 से लेके 20 तक हमारे पास क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ये तो ए यूनियन बी आ गया। अब हमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि यू में से हमें माइनस कर देना है ए यूनियन बी को। तो यू के अगर आप एलिमेंट देखें तो वो 1 2 3 से 20 तक नेचुरल नंबर्स ही हैं, और यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जी इस सेट को ए यूनियन बी को, जो कि हमारे पास 1 2 3 और उसी तरह 20 तक नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो सेम एलिमेंट्स हैं, जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह जाएगा, एम्प्टी सेट। सो दिस इज द रिजल्ट फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमें ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। आप चाहें यहाँ पे पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर लें, अगेन बी का कंप्लीमेंट जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी ए और बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं इसी क्वेश्चन में। सो अब मैं लिखता हूँ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और आप देख सकते हैं वीडियो से थोड़ा पीछे जाके कि ए कंप्लीमेंट हमने क्या लिखा है। ए कंप्लीमेंट हमारे पास आया था जी 1 3 5 7 9 कंटिन्यू टू 19, और इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है बी कंप्लीमेंट, और बी कंप्लीमेंट आया था जी 2 4 6 8 10 12 14 16 18, यानी कि कंटिन्यू टू 20। ये ओड नंबर था, ये इवन नंबर था, तो इनका कंप्लीमेंट यानी कि कॉमन क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं बोथ साइड्स का जो रिजल्ट है वो हमारे पास क्या आ गया जी, एम्प्टी सेट आ गया है। सो इस तरह हमने सेकंड डिमॉर्गन लॉ को भी वेरीफाई कर दिया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज दिस इज द सेट P, दिस इज द सेट Q, फाइंड P एंड Q। वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। जस्ट यहाँ पे ट्रिक ये है कि हमारे पास आप देखें कि जो P एंड Q बोथ सेट्स हैं, ये हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दिए हैं। So it is not a big task for us because we know how to write a set from set builder notation to tabular form. So here set P is equal to its x, whereas x is equal to 5m, यानी कि ये 5 के मल्टीपल्स हैं, and m belongs to n, okay। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स Q सेट है हमारे पास x, whereas x इज इक्वल टू 2m। यहाँ पर x जो है ये 2 के मल्टीपल्स हैं, और m फिर अगेन जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर है। वेरी इजी डियर स्टूडेंट्स। आए यहाँ पर देखें, अगर m ये 5m है और m हमने क्या लेने हैं, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर वहाँ यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे आप तो यहाँ पे जी ये देखें ना, ये 5m है, तो यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो 5, नेचुरल नंबर्स में अगला नेचुरल नंबर 2 है, 2 पुट करेंगे 10, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 3 है तो 15। एक्चुअली ये 5 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, तो सेट P इज इक्वल टू 5 10 15, और ये कहाँ तक जाना है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो फिर कंटिन्यू होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे जी, कंटिन्यू हो जाएंगे। अब क्यू सेट अगर आप देख लें तो क्यू सेट में अगेन ये 2m है, यानी कि ये 2 के मल्टीपल्स हैं, 2m। तो m की जगह पे 1 पुट करें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर पुट करें, फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर पुट करें, फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर, इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप देखेंगे आपके पास 2 के जो हैं ये मल्टीपल्स आ जाएंगे। सो क्यू सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 एंड कंटिन्यू
ये हमारे पास कंटिन्यू रहेंगे। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q। सो मैं P के एलिमेंट्स लिख देता हूँ जी, 5, 10, 15, 20, 25, कंटिन्यू। और इसका इंटरसेक्शन लेना है Q के साथ, और Q के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। सो क्या आपको यहाँ पे कॉमन नजर आ रहा है? तो जी यहाँ पर हमें 10 कॉमन मिलेगा, फिर 20 कॉमन मिलेगा, फिर 30 कॉमन मिलेगा, फिर 40 कॉमन मिलेगा। सो 10 कॉमन मिल रहा है जी, 20 कॉमन मिलेगा, 30 कॉमन मिलेगा, 40 कॉमन मिलेगा, और इस तरह ये चलते रहेंगे। यानी कि हमें 10 के मल्टीपल जो है वो हमें क्या यहाँ पर एज ए कॉमन मिल जाएंगे। तो अगर अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी बुक में यही आंसर है वैसे, लेकिन अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर इस सेट को टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी जी, x वेयर एज x इज इक्वल टू 10m एंड m बिलोंग्स टू n। वेरी सिंपल, ये लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट वैसे मैंने आपको बता दिया। नो द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एंड क्वेश्चन नंबर 9 कहता है जी, सूटेबल प्रॉपर्टीज यूनियन इंटरसेक्शन की यूज करके ना इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है जी हमें। ओके, आए जी, फर्स्ट हम यहां पर लिखते हैं जी, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लें, चाहे लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड ले लें, इट्स अप टू यू। हम एक साइड को लेके चलेंगे और उसको दूसरी साइड के इक्वल कर देंगे बआसानी जी। मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब ये एक्चुअली प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है ओवर यूनियन, और इसकी हम अगर अदर साइड लिखें तो वो इक्वल आएगी। देखिएगा, ए के ये जो सेट होता है, एक्चुअली ये पहला सेट होता है, ये दूसरा और ये तीसरा, क्योंकि ये तीन सेट्स को डील करती है। यहाँ पर पहला और दूसरा सेट सेम है, तो इट विल बी ए इंटरसेक्शन ए देन ए इंटरसेक्शन बी, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, वो तो ए ही होता है, तो ये आ गया ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख सकते हैं ये फिर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो खुद ब खुद ही आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी लेता हूँ जी, ये जो सेकंड हमें स्टेटमेंट इसको वेरीफाई करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ये भी इसी तरह सोल्व होगा। अगेन आप देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ही जी ले लेता हूँ, आप चाहे राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लें, नो प्रॉब्लम, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। ये यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी ओवर यूनियन। ये देखें ना, ये इंटरसेक्शन, ये तो इसको ये अगर इसको आप लेके चलेंगे ऑटोमेटिक इसके इक्वल ही आएगी। देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके। तो अब यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर देखें ये वाली साइड उसने लेफ्ट हैंड साइड बना दी है, और ये वाली साइड क्या किया, राइट हैंड साइड बना दी। जो जैसे मैंने कहा था कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, हम राइट हैंड साइड पे आए ना, तो अब देखें इसी की मैं राइट हैंड साइड उसने पहले लेफ्ट हैंड साइड बना दी है, तो अब हम इसको लेके चल रहे हैं, वापस इधर आ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ जी, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास आती है जी ए यूनियन ए, फिर ए यूनियन बी, और इनका इंटरसेक्शन। अब ए यूनियन ए तो ए के इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ये इक्वल आ गई है जी हमारे पास, सॉरी इस राइट हैंड साइड के, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे, तो ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कंप्लीट हुआ।